एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से पीडब्ल्यूडी के अंदर आपकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँगी और कोशिश करूँगी शॉर्ट में वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, ताकि आप बाद में मुझसे ना पूछें कि इसमें क्या करना है उसमें नहीं करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका लाइक एंड शेयर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर आपकी जूनियर इंजीनियर की भर्ती है। ठीक है, किस किस डिपार्टमेंट में है पहले वो पढ़ के बता देती हूँ। सबसे पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंदर, जल संसाधन विभाग के अंदर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अंदर, स्वायत्त शासन विभाग के अंदर, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड और पंचायती राज विभाग के अंदर। ठीक है, 6 डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर ये वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसीज की, जो है आपकी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए। सबसे पहले डिग्री और डिप्लोमा के अंतर बता देती हूँ। डिग्री यानी 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री। ठीक है, डिप्लोमा मतलब 3 साल की, 3 साल जिसे बोलते हैं पॉलिटेक्निक। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना आपको। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है सार्वजनिक निर्माण विभाग, उसके अंदर सबसे पहले है आपकी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री वाले, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर जूनियर इंजीनियर विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिक्स वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल्स वाले होते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ विद्युत के जो डिप्लोमा वाले होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा जल संसाधन विभाग के अंदर। तो जल संसाधन विभाग के अंदर आपकी जो है वो भी सिविल इंजीनियरिंग वाले 4 साल डिग्री वाले, सिविल डिग्री वाले भी अप्लाई करेंगे। सिविल डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी है। यहाँ तक कि इसमें यांत्रिक डिग्री वाले और यांत्रिक डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाले में सिर्फ 2 थे, सिविल और विद्युत। यहाँ पर सिविल और यांत्रिक, डिप्लोमा और डिग्री दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जिसके अंदर आप सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई करेंगे, डिग्री वाले, सिविल डिप्लोमा वाले भी अप्लाई करेंगे, यांत्रिक या विद्युत दोनों अप्लाई करेंगे, डिग्री वाले भी और दोनों डिप्लोमा वाले भी। ठीक है, फिर है स्वायत्त शासन विभाग, जिसके अंदर सिविल डिग्री वाले भी अप्लाई करेंगे, सिविल डिप्लोमा वाले, और कोई नहीं अप्लाई करेगा, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर आपका कृषि विपणन बोर्ड के अंदर सिविल वाले ही रहेंगे, इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री वाले और सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे, और कोई नहीं। लास्ट है आपका पंचायती राज विभाग के अंदर, जिसमें आपके सिविल, या तो आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री कर रखी हो या फिर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से कर रखी हो डिग्री, वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो सिविल डिप्लोमा वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और कोई स्ट्रीम अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, टोटल पोस्ट है 1111 पोस्ट यहाँ पर आपको दी गई है। तो चलिए, डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपकी फ़ीस। तो फीस जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरीज जो होती हैं उनको हमेशा से यहाँ पर 600 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनको 600 रुपये। जो बाकी राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर्स हैं, बाकी जो स्टेट से जो आएंगे देने के लिए ना, वो भी 600 ही देंगे, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूबीडी है, उन सबको 400 रुपये देने हैं। ठीक है, दूसरे स्टेट के बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, एज अ जनरल कैटेगरी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपकी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है मुझे बताने के लिए। इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन यही है कि आपने किसी भी जो है मान्यता बोर्ड प्राप्त से कहीं से भी आपने सही, मतलब फेक नहीं होनी चाहिए, आपने अपनी डिग्री कर रखी हो इंजीनियरिंग की और डिप्लोमा कर रखा हो आपने। अगर आप सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और अगर आप डिप्लोमा में हैं तो 3 साल का डिप्लोमा आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही साथ देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी कल्चर का ज्ञान होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ वही सेम है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट जो है वो आपकी 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक है। साथ ही साथ अगर बात करूँ, आपको छूट भी दी जाएगी। अगर आप सामान्य वर्ग की महिला हैं तो 5 साल की छूट है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस पुरुष हैं, राजस्थान के निवासी हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप वही अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस में अगर आप जो है फीमेल हैं, ठीक है, तब आपको 10 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी, अगर आप महिला हैं तो। ठीक है, बाकी सबको यहाँ पे छूट मिलेगी, तो इसकी टेंशन नहीं है एज की आपको। नेक्स्ट आते हैं आपका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो एग्ज़ाम का जो आपका पैटर्न रहने वाला है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। बाकी सारी डिटेल्स जो है वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले पार्ट 1 आएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज आएगी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की पॉलिटिकल, सिविक्स, सब कुछ राजस्थान का ही आएगा, 40 नंबर का।
वही पार्ट बी में ना जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग से अप्लाई किया है डिग्री, तो आपका डिग्री रिलेटेड 80 मार्क्स का आएगा। अगर डिप्लोमा है तो वही उसी से रिलेटेड आएगा जिससे भी आपने कर रखी हो, ठीक है, वो सब्जेक्ट आएगा। 120 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा, 40% क्वालिफाई है, आपको लाने ही लाने हैं। 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे। ये रहा आपका सिलेबस। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक प्रासंगिक व्यवस्था आप जानते होंगे अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। बाकी आप पे डिग्री से रिलेटेड, जैसे आप अगर सिविल डिग्री के लिए हैं तो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, आपके हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, आपके एप्लीकेशन फॉर बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सेम सिलेबस रहेगा सबका, लेकिन बस पार्ट बी चेंज हो जाएगा। ए तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे दिखाया जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा, क्वेश्चन सेम रहेंगे, टाइम सेम रहेगा, सब कुछ सेम है। बस पार्ट बी जो रहेगा आपका, जो सब्जेक्ट रहेगा, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, जो कि सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अगर आप डिप्लोमा के लिए हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, रेनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन, इरिगेशन, सॉइल इंजीनियरिंग, इतना ही आएगा बस, ठीक है। अगर आप विद्युत इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपकी इलेक्ट्रिकल मटेरियल, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आएगा। इस तरीके से अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हैं, विद्युत डिप्लोमा के लिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल, इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस मशीन्स, ये सारा है। सिलेबस बस पार्ट बी के हिसाब से चेंज है, पार्ट ए सब सेम है, आप जो जाके डिटेल में पढ़ सकते हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।